यदि व्रज को जानना है तो पहले भागवत को जानो। किसे जानो? भागवत को। तो महाराज भागवत को जाने तो भागवत को जनाने वाला कौन है, भागवत को बताने वाला कौन है, भागवत को सुनाने वाला कौन है? कहा गोवर्धन चले जाओ। गोवर्धन की तलहटी में श्री उद्धव जी महाराज हैं, उन्हें पुकारो, वह कृपा करेंगे तो आपको व्रज का रस प्राप्त होगा। अब आप सब कहोगे कि महाराज भगवान ने तो उद्धव को बद्रिकाश्रम भेज दिया। अरे जैसे भगवान पादमेकम न गच्छति, ब्रज को एक क्षण के लिए भी छोड़ के नहीं जाते, ऐसे भगवान के भक्त भी भगवान को छोड़कर नहीं जाते भाई। उद्धव जी जड़ वृक्ष हो गए। भगवान के लीला संवरण के बाद गोवर्धन के जो वृक्ष हैं वह कोई और नहीं, जड़ वृक्ष के रूप में उद्धव ही है। हमने महापुरुषों से सुना, स्वामी करपात्री जी जब चतुर्मासा करने के लिए वृंदावन कभी आते तो जब व्रज आते तो गोवर्धन जाकर के वृक्षों को प्रणाम करते और लिपट लिपट करके रोते। इतना बड़ा ज्ञानी और जड़ वृक्ष हो गया। ऐसा ही शांडिल्य मुनि ने कहा कि जाओ जाकर के उद्धव से विनय करो, यदि वो कृपा करेंगे तो तुम्हें भागवत की कथा प्राप्त हो जाएगी। अब उद्धव जी को पुकारने लगे, पर उद्धव जी आने वाले कहां भाई? रसिक तो तभी आते हैं जब रस मिलेगा तब तक परीक्षित छोड़ करके, राजा है ना परीक्षित, तो काम काज ज्यादा है, छोड़कर चले गए। यहां वज्रनाभ जी परीक्षित की सेना के कई सेवक और अष्टपटरानियां गोवर्धन की तलहटी में उद्धव को पुकार रहे। कैसे पुकार रहे? हजारों मृदंग की ध्वनि एक साथ हो रही है और सुंदर संकीर्तन प्रारंभ हुआ। उस संकीर्तन की जब धुन, संकीर्तन के शब्द जब उद्धव के कर्णपुटों में पड़े तो जड़ वृक्ष से निकल करके उद्धव प्रकट हो गए। कहो क्या चाहिए? बोले भागवत की कथा चाहिए। तो उद्धव ने वज्रनाभ जी को जो कथा सुनाई अष्टपटरानियों को, वह एक सप्ताह की नहीं सुनाई। कितने दिनों की सुनाई? एक मास की कथा सुनाई, एक महीने की कथा सुनाई। जब एक महीने की कथा वज्रनाभ जी ने सुनी तब ब्रज का सांगोपांग दर्शन हुआ, ब्रज वसुंधरा का स्वरूप का दर्शन हुआ। ये एक पुराण के अंतर्गत का महात्मा हमने संक्षिप्त में सुना दिया। अब आइए दूसरे पुराण के अंतर्गत जो महात्मा, उसकी चर्चा करते हैं। उस महात्मा में पहला श्लोक कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बड़ी ऊंची बात कह रहे हैं, सच्चिदानंद रूपाय। बड़े ध्यान से सुनिएगा। सत, चित और आनंद। सत क्या है, चित क्या है और आनंद क्या है? इस संसार में यदि कुछ सत्य है तो भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला और भगवान की कथा। बाकी सब असत है। शंकराचार्य जी अपनी सूक्ति में कहते हैं ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। क्या है संसार में सत्य? ब्रह्म, भगवान ही सत्य है। भगवान का रूप सत्य है, भगवान की लीला सत्य है, भगवान का नाम सत्य है और भगवान का धाम सत्य है। तो भगवान कैसे हैं? कि सत्य स्वरूप है, इसलिए कहा सत्य। अच्छा, आप सबकी दृष्टि में और कोई सत्य हो तो मुझे बताइएगा। मेरी दृष्टि में तो भगवान ही सत्य है, उनके अतिरिक्त दूसरा सत्य है ही नहीं संसार में। क्योंकि
क्योंकि हमने अभी तक किसी को ये कहते नहीं सुना कि लाल लाल नोट सत्य है, हरे हरे नोट सत्य है। यही कहते सुना है कि राम नाम सत्य है और सत्य बोलो मुक्ति है। हाँ भाई, कोई कहे कि घर मकान सत्य है, लाल लाल नोट हरे हरे नोट सत्य है, तो समझा जाए। चार लोग जब पालकी में लेकर के चलते हैं ना, और जब इस संसार से जीवात्मा विदा हो जाता है, तब लोग गाते जाते हैं राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। ये उसका भी दुर्भाग्य है कि पहले नहीं बताया उसे कि राम नाम सत्य। अरे जब बालक जन्म लेता है, जब बालक जन्म लेता है तो रोता है। अच्छा, बालक के रुदन को गौर से सुना जाए तो बालक कुछ कहना चाहता है। बालक रोता क्या है? कहां कहां कहां, मैं कहां आ गया, मैं कहां आ गया। तब उस बालक को बोध कराया जाता है कि धराधाम सत्य है। वही बालक जब बड़ा हो गया, एक अवस्था के योग्य, विवाह के योग्य, तब उसने जानने की चेष्टा करी कि सत्य क्या है। तब उस बालक को बताया गया, बेटा अर्थ काम सत्य है, धन कमाओ, विवाह करो, परिवार की वृद्धि करो, यही सत्य है। पर जब वही बालक इस संसार से चला गया, चार लोग उसे पालकी में लेकर के चलने लगे, तब पीछे चिल्ला रहे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। पहले कहा धराधाम सत्य, फिर कहा अर्थ काम सत्य, अंत में बताया राम नाम सत्य। इससे स्पष्ट होता है माई बाप कि संसार में सत्य है तो केवल भगवान का नाम। और दूसरा शब्द कहा चित। चित कहते हैं प्रकाश को। भगवान सत्स्वरूप है और प्रकाश स्वरूप है। तीसरा शब्द है आनंद, माने भगवान आनंद स्वरूप भी है, सत चित आनंद। अच्छा, आनंद शब्द एक ऐसा शब्द है जिसका कोई विलोम शब्द नहीं बना, विपरीत शब्द नहीं बना। आनंद के बाद परमानंद है, ब्रह्मानंद है, पर आनंद का कोई विपरीत शब्द नहीं है। और देखो, ठाकुर जी तो आनंद का स्वरूप ही है। मानस में गोस्वामी जी ने इसकी पुष्टि कर दी। जो आनंद सिंधु सुख राशि, 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 श्री करते त्रैलोक्य सुपासी, श्री करते लोक सुपासी, श्री करते त्रैलोक्य सुपासी, श्री करते त्रैलोक सुपासी। जो आनंद का सिंधु है। कहने का तात्पर्य माई बाप, भगवान ही सत है, भगवान ही चित है, भगवान ही आनंद है। और इस सच्चित आनंद स्वरूप में परमात्मा करते क्या है? तो कहे विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति के पालन प्रलय के हेतु है भगवान। क्या है? विश्व की उत्पत्ति के पालन प्रलय के हेतु। करते क्या है? कहता पत्र विनाशाय, तीन प्रकारों को विनष्ट करने की जिनकी सहज सामर्थ्य है। दैहिक, दैविक, भौतिक, तीनों प्रकार के तापों का जो संवरण करते हैं वह परमात्मा है।
अच्छा, दैहिक दैविक भौतिक समझने में थोड़ा कठिनाई तो हुई होगी, थोड़ा सरल कर दे कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के नाम। कोई तन से दुखी है, सब कुछ है, सारा वैभव है, सारी व्यवस्थाएं हैं, पर महाराज शरीर नहीं काम करता, शरीर नहीं चलता। कोई मन से दुखी है, तन भी अच्छा है, धन भी अच्छा है, पर मन परेशान है, मन परेशान है, ये हो गए मन दुखी। और तीसरे, धन बिन रहत उदास। सब कुछ है, शरीर भी अच्छा है, मन भी अच्छा है, पर धन नहीं है। भाई बाप, तन है, मन है, पर धन नहीं है, तो फिर अर्थ प्रधान युग है, अर्थ की प्रधानता है। कुछ नहीं कर सकते। तो इन तीन प्रकार के तापों को जो सहज